हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। आज मैं आपके साथ में एसओएफ इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड 2023 का पेपर शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा क्लास फर्स्ट में है, उसको बी सेट आया था। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और उसके करेक्ट आंसर कौन से हैं। देखिए, ये जो पेपर है ये 35 मार्क्स का होता है और जो टाइम रहता है पेपर सॉल्व करने का वो 1 आवर का होता है। ठीक है, 1 आवर में 35 क्वेश्चन। तो इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं किस तरह से बच्चे को पेपर सॉल्व करना है। अब देखिए, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। और जो अचीवर्स सेक्शन है जिसमें 5 क्वेश्चन है, जो अचीवर्स सेक्शन होता है उसमें 5 क्वेश्चन है, वो 2 मार्क्स के हैं। मतलब 10 मार्क्स वो और 30 मार्क्स के दूसरे, मतलब 40 मार्क्स। टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिया लव्स एरोप्लेन, हर मदर बोट हर अ टॉय एरोप्लेन सिया इज। देखिए, सिया को एरोप्लेन पसंद है और उसकी मम्मा ने उसके लिए एरोप्लेन खरीदा है। तो सिया क्या होगी? तो सिया ऑब्वियस सी बात है हैप्पी होगी। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इमोजीज बने हुए हैं, हैप्पी, सैड, क्राई, ये सारे। तो यहाँ पे हैप्पी का जो इमोजी है, इसको देखिए, ये टिक मेरे बेटे ने टिक किया है, ये उसी ने सॉल्व किया है, बट बच्चों को वहाँ पे OMR शीट में सर्कल करना होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देव इज़ माई अंकल सन, ही इज़ माई कजिन। अंकल का बेटा क्या होगा? कजिन। द पर्सन शूड इन द गिवन पिक्चर इज। देखिए, अब जो पिक्चर में ये पर्सन है ये कौन है? कोबलर है। ठीक है, ये जो कोबलर है शूज़ वगैरह मेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल? एप्पल, मैंगो, बनाना, पटेटो। तो वेजिटेबल कौन है? पटेटो है। तो डी ऑप्शन। अ बेबी गॉट इज कॉल्ड अ। अब देखिए, गॉट के बेबी को क्या बोलते हैं? कब किसके बेबी को बोलते हैं? लॉयन के बेबी को, काउ के बेबी को काफ, एंड शिप के बेबी को लैम। तो किड किसके बेबी को बोलते हैं? गॉड के बेबी को किड बोलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फेमस टावर इन लंदन? देखिए, ये जो पिक्चर है, लंदन में एक फेमस टावर, इसका नाम क्या है? बिग बैन। ठीक है, इस पिक्चर में जो है टावर है, इसका नाम है बिग बैन। ये जो पेपर है ये मेरे बेटे ने सॉल्व किया है। मैं आपको बताऊंगी उसने कहाँ गलती करी है। हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? अब देखिए, ये कुछ पिक्चर्स दी है, आयरन मैन कौन है? तो मेरे बेटे ने रविंद्रनाथ टैगोर पे टिक किया था, बट जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो आयरन मैन ऑफ द इंडिया। आइडेंटिफाई द बर्ड शोन इन द गिवन पिक्चर। जो ये पिक्चर है ये किस बर्ड का है? तो ये ऑस्ट्रिच का है। ठीक है, इसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल बर्ड? अब जो ये पिक्चर्स है इसमें से नेशनल बर्ड कौन सा है? तो पिकॉक है नेशनल बर्ड। What type of cloth material must be used to make part X of the object shown in the given picture? अब ये देखिए, X ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो पार्ट है, मतलब जो ये क्लॉथ है ये क्या है, मतलब किस तरह का बना होना चाहिए। अगर हम कॉटन, वुलन क्लॉथ का यूज़ करेंगे तो भी हम बारिश से नहीं बच सकते हैं, बट अगर ये जो क्लॉथ है ये वाटर प्रूफ होगा तो 100% हम बारिश से बच जाएंगे। तो इस क्लॉथ एक्स, जो क्लॉथ है इसका नाम एक्स दिया है इनने, ये वाटर प्रूफ होना चाहिए। विच बॉडी पार्ट शुड यू वॉश द मोस्ट इन अ डे? ठीक है, ये कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको आप, मतलब एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा बार बार धोना चाहिए, बार बार वॉश करना चाहिए? तो जो हैंड है उनको हम बार बार वॉश करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स शुड यू यूज़ द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक? ये देखिए, कुछ पिक्चर्स दी हुई है यहाँ पे स्पोर्ट्स की, तो इसमें बटरफ्लाई स्ट्रोक हम किस स्पोर्ट में यूज़ करते हैं? मेरे बेटे ने इस पे टिक किया था, जबकि सही आंसर आएगा स्विमिंग। स्विमिंग में हम बटरफ्लाई स्ट्रोक का यूज़ करते हैं। देखिए, पिक्चर में स्विमिंग की पिक्चर है। ठीक है, इसके बाद फिर विच ऑफ दिस गोज विद द वर्ड ब्रेड? ठीक है, यहाँ पे देखिए, ब्रेड के साथ में कौन से टर्म हम यूज़ करते हैं? तो ब्रेड के साथ हम बटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रेड बटर, तो यहाँ पे बटर आएगा। In a famous fairy tale, Snow White falls into a deep sleep after eating a N. जो एक फेमस फेरी टेल है स्टोरी स्नो वाइट, उसमें जो स्नो वाइट है वो क्या खाकर गहरी नींद में सो जाती है? तो एप्पल, वो एप्पल खाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स? इसमें से वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है? अब देखिए, मेरे बेटे ने पेनिसुला लगाया है, जो वैली है, वैली जो है वो सूखा रहता है, माउंटेन से घिरा रहता है।
बी है पेनिनसुला। जो पेनिनसुला है 3 साइड से वाटर से और 1 साइड से लैंड से घिरा रहता है, बट जो आइलैंड है ये चारों तरफ से वाटर से घिरा रहता है। तो सही आंसर आएगा आइलैंड। मेरे बेटे ने पेनिनसुला किया, जो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव रेनफॉल। ठीक है, इसमें से कौन सा डिजास्टर है जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल से, बहुत ज़्यादा बारिश से होता है। तो मेरे बेटे ने यहाँ पे ड्रॉट पे लगाया है, जबकि सही आंसर आएगा फ्लड्स। ठीक है, बाढ़ आ जाती है। इसके बाद फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉल्स डज नॉट हैव स्पेरिकल शेप। अब देखिए यहाँ पे कुछ बॉल्स के नाम लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि किसका शेप स्पेरिकल नहीं होता है। तो सही आंसर है रग्बी बॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन यू परफॉर्म ऑन द गिवन डिवाइस। ठीक है, जो ये लैपटॉप है इस पर हम कौन कौन से फंक्शंस कर सकते हैं। तो परफॉर्मिंग, डूइंग लार्ज कैलकुलेशंस, लिसनिंग टू म्यूजिक, सॉल्विंग सम्स, ये सारे ही हम कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सब सारे फंक्शंस हम लैपटॉप पे कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है unscramble the given letters to find the word which means a place where horse are kept। अब देखिए यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको स्क्रैम्बल करना है और एक ऐसे प्लेस का नाम बताना है जहाँ पे हॉर्स को रखा जाता है। तो देखिए हॉर्स को कहाँ रखा जाता है, स्टेबल में रखा जाता है। ठीक है, क्या हॉर्स के घर का नाम क्या होता है, स्टेबल। तो अब ये देखिए इसको हम जब स्क्रैम्बल करेंगे, ये अनस्क्रैम्बल है, इसको स्क्रैम्बल करने के बाद ये क्या बन जाएगा, STABLE, स्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रोल बट नॉट स्लाइड। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो रोल तो हो सकता है बट स्लाइड नहीं हो सकता है। तो इसमें फुटबॉल आएगा। जो फुटबॉल है ये रोल हो जाएगा बट स्लाइड नहीं होगा। मेरे बेटे ने सी पे लगाया है, कोल्ड ड्रिंक पे, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आएगा, फुटबॉल, बी। अब 21 नंबर का क्वेश्चन है हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। जो इंडियन आर्म फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर कौन है। तो देखिए अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। तो मेरे बेटे ने अमित शाह पे टिक किया था, पर जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, मतलब द्रौपदी मुर्मू। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो जिनपिंग। द मेन होस्ट सिटी ऑफ समर ओलंपिक्स 2024 विल बी। देखिए जो समर ओलंपिक्स 2024 होने वाले हैं उसको कौन सी सिटी होस्ट करेंगे। तो कौन करेगा होस्ट, पेरिस। मेरे बेटे ने ब्रिस्बेन किया है, सही आंसर है पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द मेंस सिंगल्स टेनिस टाइटल एट 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब यहाँ पे बताना है कि जो 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है सिंगल मेंस का, वो किसको मिला वो टाइटल। तो सही आंसर आएगा नोवाक जोकोविक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए पिक्चर में बताना है कि जो करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो कौन है। तो राजनाथ सिंह। जो राजनाथ सिंह है ये करंट डिफेंस मिनिस्टर है। When you make someone mad or upset, you should say। जब आप किसी को अपसेट करते हैं या फिर मैड करते हैं तो आप मैड बनाते हैं तो आप क्या बोलते हैं। तो आप बोलते हैं आई एम सॉरी। ये भी मेरे बेटे ने गलत किया, उसने एक्सक्यूज़ मी किया था। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू बॉय हैज़ जॉइन योर स्कूल इन द मिडिल ऑफ द सेशन, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर शुड बी शोन बाय यू। ठीक है, कोई एक बच्चा है जिसने कि एक मिडिल सेशन में आपके स्कूल को ज्वाइन किया, आपकी क्लास में आया है, तो आपका बिहेवियर कैसे रहेगा। तो यू शुड हेल्प हिम इन द कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। आप जो ऑलरेडी क्लास में सिलेबस हो चुका है उसको कवर करवाने में हेल्प करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैड हैबिट। अब यहाँ पे बच्चे को बताना कि इनमें से बैड हैबिट कौन सी है। तो कीपिंग द माउथ ओपन वाइल च्यूइंग द फूड, मतलब खाना खाने के टाइम पे जो माउथ ओपन रखना है ये बैड हैबिट है, हमेशा मुंह बंद करके खाना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ शुड यू प्ले ऑन स्लाइड्स। आप स्लाइड पे कैसे प्लेइंग करते हैं, स्लाइड डाउन फीट फर्स्ट, सबसे पहले पैरों को नीचे करो फिर स्लाइड करो। ठीक है, इसके बाद यू शुड मेमोरीज, आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, योर होम एड्रेस, योर पेरेंट्स फ़ोन नंबर, नेशनल इमरजेंसी नंबर। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस, इस पे क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ दिस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, unscramble the given letters to find the name of an animal that makes the sound ribbit। अब देखिए यहाँ पे ये 4 एनिमल्स के नाम अनस्क्रैम्बल है। बच्चों को स्क्रैम्बल करके बताना है कि रिबिट किसका साउंड होता है, तो डॉल्फिन है। पहले को जब हम स्क्रैम्बल करेंगे डॉल्फिन बनेगा, तो वो भी रिबिट साउंड नहीं करती है। ये मंकी बनेगा, वो भी रिबिट साउंड नहीं निकालता। ये जो है ऑस्ट्रिच, ये भी रिबिट नहीं करता। पर ये है फ्रॉग, इसको जब हम स्क्रैम्बल करेंगे तो क्या बनेगा, ये फ्रॉग, और ये रिबिट साउंड निकालता है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब देखिए जो फर्स्ट है ये इंडियन वुमन क्रिकेट में है, तो ये किससे रिलेट करेगी, क्रिकेट से, तो इसको हम मैच करेंगे क्रिकेट से। अब ये सेकंड पिक्चर किसकी, पीवी सिंधु की, तो ये बैडमिंटन, और ये मैरी कॉम, तो ये बॉक्सिंग। ठीक है, तो P3, उसके बाद Q1, उसके बाद फिर R2। ठीक है, तो ए ऑप्शन। आइडेंटिफाई P, Q and R। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को जो ये P, Q, R है, इसको आइडेंटिफाई करना है और सही आंसर बताना है। तो P पे क्या है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पिक कौन सी है, फर्स्ट तो माउंट एवरेस्ट है, और सेकंड कौन सी है, तो सेकंड है माउंट गॉडविन। ठीक है, उसके बाद फिर Q क्या है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ठीक है, अब ऐसा लैंड, ठीक है, ऐसा लैंड जो कि 3 साइड से वाटर और 1 साइड से लैंड से घिरा होता है, तो वो क्या है, पेनिसुएला। ठीक है, पेनिनसुला। और उसके बाद फिर क्या है, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड क्या है, आर्टिक। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा, सी होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियास मदर गिव हर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी, 50, 20 एंड 5 रुपीज़। ये उसकी मम्मा ने उसको रुपीज़ दिए, टोटल कितने हो गए, 75। अब वो इनमें से क्या परचेस कर सकती है, तो ए ऑप्शन पे क्या है, 50, 30, तो ये कितने 80 का हो गया, उसके पास 75 है, तो इसको परचेस नहीं कर सकती। बी ऑप्शन पे ये 25 का है, ये 60 का, टोटल कितना हो गया है, 85, तो ये भी नहीं ले सकती। सी ऑप्शन का टोटल सामान कितने का है, 55 + 10 कितने का हो गया, 65। ठीक है, तो इसको वो ले सकती है। अभी डी ऑप्शन वाला 95 का हो गया टोटल, वो इसको भी नहीं ले सकते, तो सही आंसर आ जाएगा सी। अब 35 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर मार्क्ड एस 1, 2, 3 एंड 4 इज नेम आफ्टर एन एनिमल एंड इज यूज टू पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन पे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तो क्या होता है, पॉइंटर मतलब माउस, तो डी ओनली। तो ये था ओलंपियाड का जनरल नॉलेज का पेपर, जिसका मैंने आपको बताया है कि सही आंसर्स क्या आएंगे। मेरे बेटे ने 40 में से शायद 25 के अप्रॉक्स सही किए। अभी बच्चा बहुत छोटा है, फर्स्ट क्लास में है, तो उसने OMR शीट में किस तरह से गोले लगाए हैं, प्रॉपर सर्कल किया है कि नहीं किया है, मे बी पॉसिबल सेकंड का, थर्ड, फोर्थ का, फिफ्थ, ऐसे भी मतलब ऊपर नीचे आंसर कर दिया हो, तो मुझे नहीं पता। पर जहाँ तक पेपर के अकॉर्डिंग उसने 25 मार्क्स का सही पेपर किया है। तो इसके बाद फिर अब परसों मतलब 12th को नेक्स्ट इंग्लिश का पेपर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक बाय बाय।